अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। बरतानिया के मुख्तसर दौरे के बाद वज़ीर आज़म अमरीका रवाना हो गए हैं। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और सफारती अमले ने वज़ीर आज़म को अलविदा कहा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की। मोटरवे, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर नून लीग की हुकूमत ने बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में पुरजोश खिताब। कहा, लोग नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक रिलीफ कैंप में गई जहां पैदा होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरीम नवाज रखा गया था। उन्होंने मरीम औरंगज़ेब की खिदमात को भी सराहा। कहा, सीनियर सूबाई वज़ीर इमदादी सरगर्मी में इतनी मसरूफ़ रहीं कि गर्मी की वजह से उनका बाजू जल गया। नगर गई, वहाँ पर मैंने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके खेमों का जब दौरा किया, वहाँ पर एक खातून के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो कि रिलीफ कैंप में पैदा हुआ। खातून ने कहा, ये बेटा पैदा हुआ है मेरा, मैंने क्या नाम रखा है इसका? मैंने पूछा क्या नाम रखा है? कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। फिर अगली खातून के पास गई, उसकी बेटी पैदा हुई थी वहीं कैंप में। कहती है आपको पता है इसका नाम क्या है? मैंने कहा क्या नाम है? कहती मैंने इसका नाम मरियम रखा है। ये मरियम औरंगजेब मेरे सामने बैठी है, इन्होंने अभी भी बाजू पे दवाई लगाई हुई है। इनका बाजू पूरा जल गया था गर्मी में बैठ बैठ के। वज़रा का काम है, वज़ीर आला का काम है कि दुख और सुख की घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़े हों। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कराची में डबल डेकर बसें जल्द पहुंच जाएंगी। जाम सादिक पुल की तकमील आखिरी मराहिल में है, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने और सिंध में इलेक्ट्रिक बसें बनाने के प्लान्स लगाने पर काम कर रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं। मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क को मसाइल का सामना है। विफाक अकल के नाखुन ले, पॉलिसियों में तब्दीली करे। अज़मा बुखारी के बयानात का जवाब देना कोई नहीं चाहता। पंजाब में बेहतर मनसूबाबंदी होती तो तबाही कम होती। ब्रिज जो है ये आखिरी मराहिल में है। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियां हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें। चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुंच जाएंगी। अब सिंध में जो है वो ईवी बसेस और नॉर्मल बसेस बना करेंगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगेंगे। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज की जो आप खमीज़े भुगत रहे हैं वो आपके कसूर नहीं है। जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए हैं कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत आपकी मर्जी। मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता, मैं नहीं समझता कि वो उनको कोई जवाब दिया जा सकता है। पंजाब में से कम तबाही हो सकती थी जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का दायरा है वो वसी हो गया। नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा, हमें नहीं मालूम। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। बोले, पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। सोशल मीडिया ऐसा फॉर्म है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तोशाखाना 2 केस की समाअत थी मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, वजह नहीं बताई गई। उम्मीद है कल बानी से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होनी ज़रूरी है, हालात में बेहतरी आ सकती है। मीडिया एक ऐसा फोरम है उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। तहरीक इंसाफ ने कभी नहीं किया। हम जो भी सियासी एक्टिविटी करते हैं वो हमेशा से खान साहब बताते हैं और हम उसका फॉर्मल अनाउंस करते हैं। आज मैं तो आया हुआ था और मैंने इंतज़ार भी बड़ा किया, मुलाकात तो नहीं होने दी। जेल आज ट्रायल है, ट्रायल में नहीं जाने दिया। रीज़न तो ये नहीं बताते, लेकिन एनीवे उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी खान साहब से। देखो मुलाकात होनी चाहिए तो हालात भी थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। स्लोली ग्रेजुअली मुलाकातें होगी तो हमारा ख्याल है हम कोई बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहावल नगर के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मकामी इंतजामिया की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लिया
और मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना भी किया। उन्होंने मौके पर मौजूद बच्चों से मुलाकात की और तहाइफ भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासर ख़वातीन से भी मुलाकात की, मसाइल सुने और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज ने हिदायत की कि सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन इमदाद की जाए और आबादकारी में हर मुमकिन ताउन किया जाए। क्या पढ़ा रहे आपको ये? अच्छा मुझे ये बताओ, ओह कितना अच्छा बनाया आपने, वेरी नाइस वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये बेटा या बेटी? बेटा। बेटा है, माशाल्लाह। घबराना नहीं, आराम से इधर मेरे पास आके बैठो ना, इधर आराम से रिलैक्स। हाँ ऐसे ही ना, देखते हैं। आपने लाया इनको पानी टैंक्स में भर के लाएं ताकि ये शावर लें बच्चे। रात में 3 रोज कबल होने वाली बारिश ने ज़हूर इलाही स्टेडियम को डुबो दिया है। अर्बन फ्लडिंग के बाद स्टेडियम के एतराफ में मौजूद 100 से ज़ायद दुकानें भी बंद हो गई हैं। कारोबार की बंदिश से ताजरों को करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ताजरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया हमारी हालत ज़ार पर रहम करे। पाकिस्तान में सैलाब लोगों का घर गृहस्थी बहा ले गया। मुतासिर वापस लौटे तो तबाही और बर्बादी के मनाजिर और मुतादिद मसाइल को मुंतज़िर पाया। देखते हैं जावेद इकबाल अंबर की रिपोर्ट। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब और पानी उतरने के बाद मुतासरीन घरों को वापस आना शुरू हो गए, जहां इनको नए इम्तिहान का सामना है। घर मिट्टी से भरे और बरसों की मेहनत से जोड़ा सामान टूटा और बिखरा पड़ा है, जबकि लाखों का माल मता बेरहम मौजों की नजर हो गया है। जो सामान है कुछ लेके गए थे, कुछ बह गया है, कोई थोड़ा बाता पर इधर। हमारा सड़क रास्ता ये वो मकान गिर गए, बाकी कुछ नहीं हाल। जब हम अपने घर वापस आए तो सैलाब से ना हमारा घर बर्बाद हुआ पड़ा था, मिट्टी से बिखरा हुआ पड़ी थी सब चीज़ें। कुछ समेटी हैं, कुछ अभी समेट रहे हैं। सेम अभी भी बड़ी है। जिला मुल्तान के 150 से जायद मवाजात में सैलाब से लोगों के घर, दीवारें, फसलें और चारा तबाह हो चुका है, जबकि सैलाबी सूरत हाल के शिकार घरों में बिजली, पानी नहीं और मच्छरों की भी बहुतात है। लोग अपनी मददात के तहत घर मरम्मत करवा रहे हैं। जी भैया, हम जब अपने घर आए हैं, ये घर बिल्कुल क्रैक मार चुका था। अब हम इधर आए हैं, अपनी मदद आप जो है ना इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं ताकि रहने काबिल हो चुके। हमारे बच्चे अब तक बाहर सो रहे हैं। जिला भर में सैलाब मुतासरीन इस वक्त अपनी बहाली के मुंतज़िर हैं। उनका कहना है घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात और इनके नुकसानात का साला किया जाए। कैमरामैन शकील जावेद के साथ जावेद इकबाल, बोल न्यूज़ मुल्तान। और शहर कायद में सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है। 150 से ज़ायद मकामात पर सीवरेज की लाइनें धंस चुकी हैं। बारिश के बाद निकासी आब का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। मुल्क के मौशी हब कराची की बड़ी शाहराहें हों या तंगलियाँ, हर तरफ गंदे पानी की जोहड़ और टूटी फूटी सड़कें शहरियों का मुकद्दर बन चुकी हैं। बारिश का पानी सीवरेज की लाइनों में डलने की वजह से सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हो गया है। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, FB एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर, मलीर, कोरंगी, औरंगी, सफूरा और गुलशन हदीद समेत मुतादिद इकबाल, FB एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर, मलीर, कोरंगी, औरंगी और सफूरा समेत गुलशन हदीद समेत मुतादिद इलाकों में सूरत हाल अबतर है। कराची में बारिश क्या हुई, निकासी आब के निज़ाम की कलाई खोल के रख दी। बारिश का पानी सीवरेज लाइनों में डालने की वजह से सीवरेज का निज़ाम तबाह हुआ। अफसोस के मुरम्मती काम का आगाज तक न हो सका। स्कूल जाने वाले बच्चे, बीमार, बुजुर्ग और दफातर जाने वाले मुलाजमीन सभी अजियत में मुब्तला हैं। पानी लगता है, सारे यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। बराए मेहरबानी हमारा ये रोड बनवा ले, हम स्कूल नहीं जा पाते। बच्चों को लेके स्कूल से आते हुए बहुत मसले मसाइल होते हैं। पानी आ जाए कपड़ों में, जगह जगह यही हाल है। मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए कुछ कीजिए। खतरनाक नहीं है, पूरा गाड़ी समेत गिर गए। आप लोग क्या कर रहे हो? गुलशन इकबाल हो या लियाकताबाद, नाज़िमाबाद हो या यूनिवर्सिटी रोड, गार्डन हो या मलीर, औरंगी से गुलशन हदीद तक, कोरंगी, सफूरा, FB एरिया समेत मुतादिद इलाके मुतासर हैं। शहर की दर्जन से ज़्यादा बड़ी सड़कें और गली महल्ले नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये पिछले 1-2 महीने से ये खराबी है और वाटर बोर्ड को बार बार कंप्लेन करते हैं, उनके पास फंड ही नहीं है। एक्सीएन शरीफ आदमी है मगर वो क्या करे कि फंड ही नहीं है। गुलशन टाउन UC3 के चेयरमैन का कहना है वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली से शहरी शदीद अज़ियत में मुब्तला हैं। गाड़ी चला के जो गुजारा करते हैं पिक एंड ड्रॉप, आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। इतने रोड खराब है, इतने रोड खराब हैं, खुदाला यार अब तो करो। इतना वोट देते हैं, इतना आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसके बाद हमारा क्या हाल है देखो। सीवरेज की खराब सूरत हाल की वजह से न सिर्फ शहरियों के रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज हो चुकी है, बल्कि बीमारियों के खतरात भी बढ़ रहे हैं।
लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली तवील सड़क सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। गंदे पानी से भरी सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं जो हादसात का सबब बन रहे हैं। बोल न्यूज़ की कवरेज के दौरान मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी सीवरेज के पानी में गिर गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुजार से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर के मुकाम पे और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि सीवरेज का पानी का जो हाल है, किस तरह पानी यहाँ पर सीवरेज के बड़े साहब सामने ही मोटरसाइकिल पे देखें वो गिर गए हैं। कुछ सामान उनकी मोटरसाइकिल पे भी मौजूद था लेकिन वो अपने आप को बैलेंस बरकरार नहीं रख सके और पानी में गिर गए। लोगों ने यहाँ पहुँच उनको पानी से निकाला है और कुछ लोग हैं जो उनकी मदद करके उनको पानी से बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यही सूरत हाल कराची शहर के हर कोने की है। जिस जगह चले जाएं, जिस इलाके में चले जाएं, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, सीवरेज का पानी जमा है। लेकिन जो सीवरेज हुक्काम है वो इस पे बात करने से माजत करते हैं और उनका कहना ये है कि इस पर काम चल रहा है, जबकि जो मरम्मती काम है बारिश को गुजरे कई रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद किसी इलाके में अभी अब तक हमने नहीं देखा कि सीवरेज की बहाली का काम या काम शुरू किया जा सके। जी खुरम गुजार अपडेट करे थे, शुक्रिया। पुराचरंगी से रिजविया सोसाइटी जाने वाले रास्ते पर सीवरेज लाइन तबाह हो गई है। मुताफिन पानी ने सड़क का बुरा हाल कर दिया है, गड्ढे पड़ गए हैं। तफसीलात बता रहे कफील अहमद। देखिए, कराची की सड़कों की हालत ज़ार बता कर थक गए लेकिन शायद किसी पर जो है वो जून नहीं रेंगती है। लेकिन हुकूमत है कि वो कहती है कि सब कुछ बहुत बेहतर है। मैं सफूरा से जाने वाले ट्रैक पर हूँ। ये हालत देखें ज़रा, ये मनाजर दिखा रहे हैं इस वक्त साजिद। बदतरीन गलाजत के ढेर हैं, सीवरेज की लाइन डैमेज है, कोई पूछना पुछाने हाल नहीं। यहीं पे जो है वो कारोबार हो रहा है खाने पीने का। ये गटरे की जो बाकायदा गड्ढे बन गए हैं। लाइन पूरी नहीं डलेगी, ये पूरी लाइन वहाँ से लेके रिजविया से पहले थोड़ा सा आगे लाइन डलेगी तब कहीं जाके वहाँ मसला होगा। वहाँ से गटर लाइन ऊपर है, यहाँ वो बैक मारता पानी सारा इधर निकल आता है। कब डलेगी ये पता नहीं है, ये पता नहीं है कब डालेंगे। ये जल्दी मसला हल करें क्योंकि स्कूल जाना होता है, वो रास्ते क्लियर नहीं है तो हम इस पढ़ाई कैसे करें। और हमारे स्कूल के बच्चे भी इधर ही रहते हैं तो उनको भी आने जाने में बहुत परेशानी हो। हम चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं लेकिन इंतज़ामिया और KMC और DMCs की जिम्मेदारी की जो है वो फुलफिल करें। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। में शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच के दौरान फ़खर ज़मान की मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC को TV एम्पायर की शिकायत कर दी। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी को फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मैच रिपोर्ट में भी मामले को हाईलाइट किया गया है। फ़खर ज़मान को गलत आउट करार देने पर साबिक़ क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया शायकीन ने भी TV एम्पायर को आड़े हाथों लिया है। फ़खर ज़मान के आउट पर तनाज़ा, PCB के थर्ड अंपायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। टीम मैनेजर ने मैच रेफरी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। TV एम्पायर के खिलाफ बाकायदा शिकायत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। श्रीलंकन अंपायर ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। तमाम एंगल से वीडियो देखे बगैर आउट करार दिया। फैसले पर फ़खर ज़मान और मैनेजमेंट भी हैरान। कमेंटेटर वक़ार यूनुस ने भी खुलकर तनकीद की। सोशल मीडिया पर नॉट आउट ट्रेंड बन गया। साबिक़ क्रिकेटर्स भी फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी ने भी फैसले को गलत करार दिया। शायकीन भी अंपायर के फैसले पर फट पड़े। रिप्ले में वाज़ेह तौर पर गेंद जमीन में लगकर बाउंस होती नजर आई लेकिन इसके बावजूद अंपायर ने फ़खर ज़मान को आउट करार दिया। एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारतीय शायकीन के जुमलों पर हारिस रऊफ ने तंजिया रद्द-ए-अमल दिया। बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान उन्होंने हाथ से तैयारे गिराने का इशारा किया और फिर उंगलियों से 6-0 बनाया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया शायकीन को यह अंदाज भा गया, खुलकर तारीफ की जबकि भारतीय तिलमिला उठे। रऊफ का राफेल हंटर सेलिब्रेशन, भारत की जीत पर भी सोग का समा। फास्ट बॉलर ने हाथ से राफेल जहाज गिराने का इशारा किया, फिर 6-0 का निशान दिखाकर मार्का हक में फिजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करा दिया। दिफा ख्वाजा आसिफ को हारिस का अंदाज भा गया। ट्वीट में लिखा, हारिस भारत को ठीक टकरा, चुक के रखो। पाकिस्तानी सोशल मीडिया शायकीन ने भी हारिस को खूब दाद दी। एक सारिफ ने लिखा कि हारिस ने राफेल हंटर सेलिब्रेशन से 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को सदमा दे दिया। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।